नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज हम टॉपिक करने वाले हैं जिससे कि जो केवीएस का आपका पेपर आएगा उसमें 4-5 क्वेश्चन क्या है पक्के आने वाले हैं। लास्ट ईयर में भी क्या है 4 क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर मैं क्या आपका टॉपिक स्टार्ट करूँगा। देखिए ये लास्ट ईयर का पेपर मेरे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 133वां ये आया हुआ था, जो कि भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच जो प्रतिशत में 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी वह कितनी है। तो इनका राइट आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, जब आगे टॉपिक करवाएंगे तो तब क्या हम इसका राइट आंसर बताते जाएंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया भाई। अगला क्वेश्चन फिर ये आया कि 135वां भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वह कौन सी है या कितनी है। 4 ऑप्शन में से आपको क्या है क्लिक करना था। तो 2 क्वेश्चन ये हो गई। थर्ड क्वेश्चन ये आया, ये तो सभी को आता ही है कि भाई लिंग अनुपात बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो 3 क्वेश्चन हो गए। और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन सा दर्शाता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके जो लास्ट ईयर 2019 में पेपर हुआ था केवीएस का उसके अंतर्गत आए थे और टॉपिक था भारत की जनगणना। अब की बार भी भारत की जनगणना में से क्या है 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं अभी आपने नॉर्मल सी पढ़ ली, बिल्कुल डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए आज मैं वही करवाऊंगा। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इनका आंसर भी क्या हम तभी बता देंगे। तो टॉपिक हम वन लाइनर टाइप शुरू करेंगे। अगर किसी बच्चे ने और डिटेल से देखनी है तो ये चैप्टर मैं पहले डाल चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हो। अन्यथा ये भी क्या आपकी डिटेल से रहने वाली है। देखिए सबसे पहले हम क्या है जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या है जनसंख्या दिवस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह कितनी तारीख को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर बात आती है कि विश्व के अंतर्गत जो भारत की जनसंख्या है वह 17.5% है। तो विश्व के अंतर्गत मतलब कि वर्ल्ड में जितनी भी जनसंख्या है उसका भारत की जनसंख्या हम कितनी जनसंख्या के बराबर है भाई, 17.5% के बराबर है। अगर वह बोले क्षेत्रफल कितना हमारा वर्ल्ड में, तो 2 पॉइंट क्या है 4% है। तो हमने दो चीज सीखी कि अगर एरिया की बात करें तो विश्व में हमारा भारत का जो एरिया आता है वह 2.4% का क्या है हिस्सा रखता है, और जनसंख्या कितनी हिस्सा रखती है 17.5% जनसंख्या हिस्सा रखती है। अगर हम बात करें जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है, तो आप सभी को पता है भारत दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन है, चीन है। अगर क्षेत्रफल एरिया के बारे में बात करें तो कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। अब बात करते हैं, एक बात वैसे सोचने की ये भी है कि जो हमारा एरिया है वर्ल्ड के अनुसार वह टोटल कितना है 2.4, और जनसंख्या हमारी देखिए कितनी ज़्यादा है 17.5%। एरिया 2.4 और जनसंख्या हमारी कितनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, माना जाता है कि जो भारत का या फिर विश्व का हर छठा व्यक्ति क्या है, भारतीय है। विश्व का हर छठा व्यक्ति क्या माना जाता है, भारतीय है। अब क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ तक तो सभी को पता ही है लगभग। नेक्स्ट आता है, देश में जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और उस समय किसका काल था, लॉर्ड मेयो का काल था, या लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वैसे इजी है। नेक्स्ट है, वास्तविक रूप से कब जनगणना हुई, आपसे पेपर में पूछेगा वास्तविक रूप से जनगणना कब हुई। अब वास्तविक रूप से आप क्या समझते हो, वास्तविक रूप का मतलब क्या है, उसके बाद क्या है अंतराल हर 10 वर्ष बाद क्या है होती रही। तो 1881 में हुई थी भाई। तो वास्तविक रूप से पूछे तो कब हुई थी, 1881 में हुई थी, और उस समय किसका काल था, लॉर्ड रिपन का काल था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए कि सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो आप डायरेक्ट बताओगे 1872 में हुई और लॉर्ड मेयो के काल में हुई। फिर अगर आपसे पूछ ले नियमित रूप से, वास्तविक रूप से, नियमित भी दे सकता है, यहाँ पर देखिए नियमित भी दे सकता है और वास्तविक भी दे सकता है, तो तब यह कब हुई, तो ये 1881 में हुई और लॉर्ड रिपन के काल में हुई, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1921 को जनसंख्या इतिहास में महाजन
या महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि ना 1921 के पश्चात ही देश की जनसंख्या में क्या है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई या तीव्र गति से क्या है, वृद्धि हो गई। तो इसलिए उसको क्या मान लिया जाता है, हमारा 1921 को हम क्या बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। तो आपको क्या है, ये याद रखना है। कई बार पेपर में पूछ लेगा तो महान विभाजक वर्ष किसको माना जाता है, तो 1921 के बाद, ठीक है, या 1921 को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, हमारी एकदम से बहुत ज़्यादा क्या है, गति हुई थी या तीव्र गति से क्या है, वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? 1961 और 71 के दशक में हुई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 24.80% की वृद्धि हुई। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या में पूछा जाए तो 1971 और 81 के दशक में हुई थी। अब यहाँ पर आप कई बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। नगरीय का मतलब क्या है? नगरीय का मतलब ये है, अगर आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछे कि भाई भारत की बताइए सबसे ज्यादा वृद्धि किस काल में हुई इंडिया की, तो 1961 और 71 में कितनी हुई थी? 24.08% हुई। अगर स्पेशल आपको मेंशन करता है कि जो नगरीय जनसंख्या है उसकी वृद्धि सबसे ज्यादा कब हुई भाई, तो कब हुई? 1971 और 81 को, ठीक है। फिर है, भारत की प्रति वर्ष इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है जितनी ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कुल जनसंख्या है। इसे कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? अब तो आप सभी को पता है भाई, बढ़ चुकी है, 130 के करीब जा चुकी है। तो हमको अब से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होती है तो हम 2011 की जनगणना ही क्या है, यूज करेंगे, उसमें जो बोला गया था। आप सभी को ये पता है 2011 में 121 करोड़ बोला गया था, पर आपको क्या है, कई बार क्या है, पूरा फैक्ट याद करना है, क्योंकि पूरा फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो कितना याद करना है? 121 0193 422। फिर दो बार दोहराओगे याद हो जाएगा। 121 01 93 422, 121 01 93 422। भाई आपको जिस प्रकार से भी याद कर सकते हो करो, पर ये डाटा क्या है, आपको पूरा याद करना है, ठीक है। तो जो ये हमारी 121 करोड़ जनसंख्या है, इसमें भाई पूछ रहा है पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं। अगर हम पुरुष की बात करें तो 51.53% क्या है, पुरुष रहते हैं, और महिला की बात करें तो 48.46% क्या है, महिला रहती है। इसका डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पूरा इसका डाटा याद है, ये नंबर याद है, तो इसका हम 51.53% अंदाज़ा लगा सकते हैं और 48.46% क्या है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप याद करोगे तो और अच्छा रहेगा, आपने अंदाज़ा लगाने की भी क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, भारत की जो कुल जनसंख्या है इसमें ग्रामीण नगरीय जनसंख्या कितनी है? देखिए, अगर भारत की कुल जनसंख्या में से अगर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो जो ग्रामीण आते हैं यह 72.2% आते हैं, और जो नगरीय आते हैं वह 27.8% आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है अब की बार केवीएस के अंतर्गत, जहाँ से उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए जो ग्रामीण जनसंख्या है कितनी है, तो 72.2, और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 27.8% है, ठीक है भाई। फिर आता है, जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वह बताइए। आप सभी को पता है भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। कई बार आपको दूसरा नंबर भी पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर पर किसकी है? महाराष्ट्र की है। और तीसरे नंबर पर किसकी है? बिहार की है। और फोर्थ नंबर पर किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। तो आप ये चारों नंबर क्या है, याद रख लोगे, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। फर्स्ट पर तो सभी को पता ही है, सेकंड पूछ लेगा, थर्ड पूछ लेगा, फोर्थ तक नहीं जाएगा, फिर भी हम क्या है, फोर्थ नंबर याद रखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है भाई। फिर है, इसी प्रकार हमने क्या है, न्यूनतम जनसंख्या बतानी है। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, आप बता सकते हो। सिक्किम की है, फिर किसकी है, मिजोरम की है, और फिर किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो इस प्रकार से ये तीनों नंबर क्या है, आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनसंख्या बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर कौन आता है? दिल्ली आता है। दूसरे पर पुदुचेरी आता है, और तीसरे पर चंडीगढ़ आता है। इसी प्रकार से न्यूनतम में केंद्र शासित पूछा जाए तो पहले पर कौन आता है? लक्षद्वीप आता है।
दूसरे पर दमन और द्वीप आता है और थर्ड पर दादर एवं नगर हवेली आता है। तो यहाँ पर क्या ये आंकड़े आपको क्या है याद होने चाहिए। देखिए जहाँ तक मैं मानता हूँ पहले पहले आप सभी को याद होगी भाई, जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी सबको पता है, सबसे कम सिक्किम, केंद्र शासित में दिल्ली सबसे ज़्यादा, सबसे कम लक्षद्वीप। पर जो ये 3 नंबर या 4 नंबर दिए मैंने कुछ सोच के ही है करवा रहा हूँ याद, तो ये पूरे याद करने हैं, दूसरे नंबर का भी, तीसरे का भी, फोर्थ का भी, ये जितने दिए हुए हैं। कई बार क्या है फर्स्ट नहीं पूछा जाता, फर्स्ट तो सभी को याद है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा जो बेसिक जो चीज़ें थी वो सभी हो चुकी हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं जो दशकीय वृद्धि है उसके बारे में। अब आप पीछे दशकीय वृद्धि से एक क्वेश्चन आया भी था, मैंने दिखाया था, तो वही देखेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है पेपर में पूछा गया लास्ट ईयर में, जो मैंने अभी पीछे आपको खोल के दिखाया था। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई थी? तो 17.64 प्रतिशत की क्या है दशकीय वृद्धि हुई थी। तो पहला ये क्वेश्चन क्या हमारा बन गया। ठीक है भाई। फिर पूछा जो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई? तो 1.64% हुई और 1991 और 2001 में 1.93% हुई। वार्षिक का मतलब क्या है, हर साल लगभग 1.64% वृद्धि हो रही है, पर उसने कुछ ये आंकड़े मेंशन किए हैं, इसके अंतर्गत क्या है 1.93% क्या है वृद्धि हुई थी। फिर आता है जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है मेघालय 27.82%, दूसरे पर आता है अरुणाचल प्रदेश 25.92%, तीसरे पर आता है भाई बिहार 25.7% और फोर्थ पर आता है जम्मू कश्मीर 23.71%। ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा, पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको आप टिक लगा लीजिए। ठीक है। फिर है न्यूनतम। न्यूनतम में बताइए कि पहले पे कौन आता है? नागालैंड। नागालैंड में वृद्धि हो ही नहीं रही है, घट रही है, माइनस में जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो नागालैंड में तो वृद्धि हुई ही नहीं है, कितनी माइनस में गए हैं, -0.47% भाई। केरल के अंतर्गत दूसरे पर आता है 4.86%, गोवा के अंतर्गत 8.17% और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 11.10%। ठीक है, तो ये दोनों आप क्या है टिक लगा लो, इनमें से क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। फिर आता है इसी प्रकार से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि केंद्र शासित वाले बताइए। सबसे पहले पर आता है दादर एवं नगर हवेली 55.5% वृद्धि हुई है भाई, और दमन एवं द्वीप में 53.54%, पुदुचेरी में 27.72% और दिल्ली में 20.96%। ये हम क्या याद कर रहे हैं, दशकीय वृद्धि, हर 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हो रही है। तो अब न्यूनतम की बात करें, सबसे कम कहाँ पर हो रही है? लक्षद्वीप में 6.23%, ठीक है, अंडमान निकोबार में 6.68%, चंडीगढ़ में 17.1% और दिल्ली में 20.96%। तो इस प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की। एक क्वेश्चन अक्सर यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो चलिए हम याद करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये सभी को याद है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.4% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितने हैं? 82.14% है। और इसमें महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। अगर हम पुरुष के मुकाबले देखें तो महिला क्या है अभी भी क्या है कम है हमारे से। ठीक है, तो ये अच्छे आंकड़े नहीं है, क्योंकि जो पुरुष साक्षरता दर है ये भी कम है, 82-14 की बजाय हमारा कम से कम 90+ होना चाहिए था भाई। ठीक है, तभी क्या है देश आगे बढ़ेगा और साक्षर होएगा, लोग ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग को ही क्या है सम्मिलित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि वह पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर है। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? जो साक्षरता दर के अंतर्गत, देखिए मैं बताता हूं, जो हम साक्षरता दर के आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसको किस बेस पर करते हैं? सबसे पहली बात तो जो इसके अंतर्गत जो गणना की जाती है ना, 7 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के लोगों की जाती है, 7 वर्ष से नीचे की नहीं की जाती। दूसरा क्या बोला? कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख भी सकता है, अगर हिंदी को पढ़ लिख भी सकता है तो उसको भी क्या हम साक्षर मानते हैं। पढ़ लिखने का मतलब क्या है? भाई उसको जोड़ तोड़ के कैसे भी पढ़ना आता हो, वह हिंदी पढ़ ले, तो वह किसके अंतर्गत काउंट हो जाएगा? वह साक्षर के अंतर्गत क्या है काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कोई क्लास नहीं ऐड कर रखी कि भाई इतनी क्लास तक
अगर व्यक्ति पास करेगा तो उसको ही साक्षर में ऐड किया जाएगा, नहीं, ओनली अगर वह पढ़ लेता है तो वह हमारे किसके अंतर्गत काउंट हो जाएगा, साक्षरता दर में के अंतर्गत क्या है, काउंट हो जाएगा। क्लियर है, ये मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। कई बार पेपर में ये जरूर पूछ सकता है कितने से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है या लिया जाता है, तो ये आप याद रख सकते हो 7 वर्ष। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षर जनसंख्या में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 38.82 की वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, अभी मैंने जस्ट आपसे क्वेश्चन दिखाए, बेशक आप क्या है वीडियो बैक कर सकते हो और देख सकते हो। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि साक्षर जनसंख्या वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो कितने की हुई थी भाई, 38.82% की क्या है, वृद्धि हुई थी। जिसके अंतर्गत पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 31.98% और महिला जनसंख्या की बात करें तो 49.10%। यहाँ एक अच्छे आंकड़े हैं कि महिला की जो वृद्धि हुई वह क्या है, ज्यादा हुई। अब जो हमारी नेक्स्ट जनगणना होगी उसमें भी क्या है, हमारे को क्या है, ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये आंकड़े और सुधरेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बताइए। सबसे ज्यादा साक्षरता दर है भाई केरल की, 93.91% है। फिर है मिजोरम की 91.58% है। फिर है त्रिपुरा की 87.75% है। और फिर है गोवा की 87.40% है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आता है भाई बिहार, दूसरे नंबर पर बिहार की कितनी है, 63.82%। अब एक बात सोचने की है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, आपको ओनली ये याद नहीं रखना है कि पहले नंबर पर केरल है, दूसरे पर मिजोरम है, तीसरे पर त्रिपुरा है, चौथे पे गोवा है, नहीं, आपको साथ में प्रतिशत भी याद रखना है। पेपर के अंतर्गत आपको प्रतिशत भी पूछेगा, तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, आपको प्रतिशत याद रखना, क्योंकि जो थोड़े ही बेसिक से क्वेश्चन थे वह आपके लास्ट ईयर में पूछ चुका है। अब क्या है, उसने और ये टॉपिक उसने स्पेशल मेंशन कर रखा है, तो टॉपिक तो उसका यही रहेगा ना, तो वह डिटेल में जाएगा, तो डिटेल में जाएगा तो आपको प्रतिशत आंकड़े याद करने पड़ेंगे, तो ये प्रतिशत भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मैं इसीलिए प्रतिशत भी करवा रहा हूँ आपके। नेक्स्ट है न्यूनतम, न्यूनतम में आता है सबसे पहले नंबर पर बिहार जो कि 63.82% होता है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 66.95% है। तीसरे नंबर पर राजस्थान की आती है 67.06%, और चौथे नंबर पर झारखंड की आती है 67.63%। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप आता है 92.91%, दमन एंड द्वीप आता है 87.7%, पुदुचेरी आता है 86.55%, और चंडीगढ़ आता है वही 86.40%। इसी प्रकार से कम की बात करें तो पहले पर आता है दादरा एवं नगर हवेली जो 77.65% है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यह है भाई 86.27%, और दिल्ली की बात करें 86.34%। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर बताने हैं। पुरुष की बताइए भाई, सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पर साक्षरता है या साक्षर है, तो सबसे ज्यादा देखिए साक्षरता दर किसकी थी, केरल की थी, तो पुरुष भी तो वहीं के मिलेंगे, तो एक सिंपल सी बात है, पुरुष भी कहाँ के मिलेंगे, केरल के ही मिलेंगे। दूसरे पर फिर मिजोरम के आ गए, तीसरे पर गोवा के आ गए, फोर्थ पर त्रिपुरा के आ गए। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम किसकी थी, बिहार की थी, तो सबसे कम किसकी मिलेगी, तो बिहारी की तो मिलेगी, तो बिहार के ही मिल गई। फिर क्या है, अरुणाचल प्रदेश मिल गया, फिर आंध्र प्रदेश मिल गया, फिर मेघालय। ठीक है, अगर इसी प्रकार से महिला की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर थी महिला, केरल में थी, तो केरल के ही मिलेगी, फिर मिजोरम दूसरे पे, थर्ड पे त्रिपुरा, और फोर्थ पे गोवा। अब क्या है, कम की बात करें, कम के अंतर्गत क्या है, ये आंकड़े चेंज हो जाते हैं महिलाओं के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है, अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो यहाँ पर बिहार लगाते, पर नहीं, महिलाओं के अंतर्गत सबसे कम कौन है, राजस्थान है भाई। और बिहार कौन से नंबर पर चला जाता है, दूसरे नंबर पर चला जाता है। राजस्थान की कितनी हो जाती है, 52.66%, और बिहार की कितनी हो जाती है, 53.33%। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्या है, ये आंकड़े आपने याद रखने हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व। भाई जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो जनसंख्या घनत्व का जो पहला क्वेश्चन था ये लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया, जो मैंने आपसे भी पहले करवाया। क्या क्वेश्चन पूछा, जनसंख्या घनत्व बताइए कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक आ चुके हैं जो पूछे गए थे लास्ट ईयर में। तो 2001 तथा 2011 की अवधि में जो जन घनत्व है वह 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 57% व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या है, वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, जो कि 1102 है। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे पर आता है केरल और फोर्थ पर आता है उत्तर प्रदेश। अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे पर आता है मिजोरम, और थर्ड पर आता है सिक्किम, और फोर्थ पर आता है मणिपुर। अगर इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करें तो पहले पर आता है दिल्ली, और दूसरे पर आता है चंडीगढ़, और तीसरे पर आता है पुदुचेरी, और फोर्थ पर आता है दमन एंड द्वीप। इनके आंकड़े मैंने साथ ही साथ लिख रखे हैं, वो आपने क्या है देखकर याद कर लेने हैं। फोर्थ नंबर पर आता है न्यूनतम जनघनत्व बताइए। सबसे पहले पर आता है अंडमान निकोबार, दूसरे पर आता है दादरा एवं नगर हवेली, और थर्ड पर आता है दमन एंड द्वीप। अब बात आती है क्या हमने जनघनत्व याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जनघनत्व से एक क्वेश्चन अब की बार आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, पक्का मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से जनघनत्व से लास्ट ईयर में बेसिक क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यहाँ से क्या हुआ है, उठाने वाला है। अब सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जो कि फोर्थ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था लास्ट ईयर के अंतर्गत, जो कि चारों क्वेश्चन यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। तो लास्ट ईयर में ये टॉपिक सबसे पहली बार ऐड हुआ था, इसलिए ये जो क्वेश्चन है बेसिक पूछे गए थे। अब की बार जो बेसिक क्वेश्चन है वो ले लिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब की बार क्या है, अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो लिंग अनुपात पूछा था, तो 1000 व्यक्ति पे 940 का क्या था, लिंग अनुपात था, ये हमने पढ़ लिया था। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, भाई केरल है, जो कि 1084 है। तमिलनाडु 995 है, आंध्र प्रदेश 992 है, और छत्तीसगढ़ 991 है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा का। हालांकि अब हरियाणा बढ़ चुका है, वैसे यहाँ पर 77 की जगह 879 भी आपको क्या है लिखा मिलता है। तो वैसे अब की बात करें तो 900 प्लस जा चुका है, पर हमको अब नहीं लेना है, जो जनगणना के अंतर्गत था वही हमको लिखना है। अगर पेपर के ऑप्शन में अगर स्पेशल अब मेंशन किया जाए तो वो अलग बात है, अन्यथा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 879 आपको मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे पे किसका आता है, जम्मू कश्मीर का 883, तीसरे पर आता है सिक्किम का, और फोर्थ पर आता है पंजाब का। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जिसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात है वह है पुदुचेरी 1038, लक्षद्वीप 946, और अंडमान निकोबार 878। अगर कम की बात करें तो दमन एंड द्वीप है 618, सेकंड नंबर पर आता है दादरा एंड नगर हवेली 775, थर्ड पर आता है चंडीगढ़ 718। इसी प्रकार से अगर हम सर्वाधिक शिशु, यहाँ पर देखिए शिशु आ गया। शिशु लिंग अनुपात का मतलब क्या है, 0 से 6, जो 0 से लेकर जन्म से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं वो आते हैं वही इसके अंतर्गत। तो पहला कौन रहेगा, मिजोरम, जो कि 971 है, दूसरे पर मेघालय 970 है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ 964 है, और फोर्थ पर अरुणाचल प्रदेश 966 है। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्या हम इसको याद रख सकते हैं। शिशु लिंग अनुपात हमारा कितना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 914 है, ये आपने याद रख लेना है। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात कहाँ का है, हरियाणा का 830 है भाई, दूसरे पर पंजाब आ जाता है 846, थर्ड पर जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, फोर्थ पर राजस्थान और महाराष्ट्र आ जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत बात की जाए तो सबसे पहले पर अंडमान निकोबार, दूसरे पर पुदुचेरी, तीसरे पर दादर एवं नगर हवेली। अगर कम की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले पर दिल्ली आ जाता है, दूसरे पर चंडीगढ़ आ जाता है, और तीसरे पर लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम क्या है याद रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं, लिटरेसी रेट हमने क्या है कर लिया था।
चलिए कुछ और फैक्ट हम क्या है यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.16% जनसंख्या नगरों की है और 68.84% जनसंख्या ग्रामीण की निवास करती है। तो अगर हम आगे बढ़ें, अगर नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या 10 की वृद्धि की दर की बात करें, तो जो ग्रामीण 10 की वृद्धि है वह 12.8% है और नगरीय प्रतिशत कितनी है, 31.18% है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये यहाँ पर क्या है पेपर में आने की उम्मीद है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है, जिसकी सबसे ज़्यादा क्या है नगरीय जनसंख्या है। अगर न्यूनतम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आता है भाई। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है, तो वह क्या आता है, यूपी। अब कई बच्चे ये पूछेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्या अलग है। इसमें पूछा है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है और इसमें खाली ये पूछा है सबसे ज्यादा नगर किस के अंतर्गत है, किस राज्य के अंतर्गत है। ठीक है भाई। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य बताइए। सबसे पहले पे गोवा हमने ऊपर पढ़ा, मैंने बताया। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, थर्ड पर आता है तमिलनाडु, फोर्थ पर आता है केरल, फिफ्थ पर आता है महाराष्ट्र। सबसे कम हमने ऊपर पढ़ा, ओनली वन पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश। दूसरे पर आ जाएगा बिहार, थर्ड पर आ जाएगा असम, फोर्थ पर आ जाएगा उड़ीसा और फिफ्थ पर आ जाएगा मेघालय। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा हम केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत देखें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो पहले पे दिल्ली आ जाता है, दूसरे पर चंडीगढ़ आ जाता है, थर्ड पर लक्षद्वीप आ जाता है। इसी प्रकार कम की बात करें, पहले पर अंडमान निकोबार, दूसरे पर दादर नगर हवेली और थर्ड पर पुदुचेरी आ जाता है। तो ये टॉपिक कुछ फैक्ट हुए। अब हम कुछ देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में देखेंगे। ठीक है भाई। देखिए भारत में 16.5% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है और अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य पूछे तो वह है पंजाब, जिसके अंतर्गत 28.9% क्या है अनुसूचित जाति पाई जाती है। अनुसूचित जाति बोलते हैं हम एससी को और अनुसूचित जनजाति बोलते हैं हम एसटी को। ठीक है भाई, ये भी आप क्या है देख सकते हो। अगर न्यूनतम क्या है अनुसूचित जाति की बात करें प्रतिशत वाला राज्य कौन है, मिजोरम है, जो कि 0.1% है भाई। अगर अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें, संख्या में बात करें, तो सबसे ज़्यादा संख्या तो किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें भी किसकी मिलेगी, उत्तर प्रदेश की मिलेगी भाई। दूसरे पर क्या है पश्चिम बंगाल, थर्ड पर क्या है बिहार और फोर्थ पर क्या है तमिलनाडु। अगर प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य की बात करें तो यहाँ पर प्रतिशत में कौन आ जाएगा, पंजाब। हमने ऊपर पढ़ा था पंजाब है, तो ये पंजाब हो जाएगा। दूसरे पर हिमाचल हो जाएगा, थर्ड पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देश में 8.2% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। जनजातियों का मतलब क्या है, एसटी की है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना, ऊपर मैंने बताया था, देखिए भारत में 16.5% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका था। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अनुसूचित जनजातियों की कितनी है, तो 8.2% है। अगर सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, जबकि प्रतिशत में पहले स्थान पर मिजोरम आता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डाउट नहीं होना है, फिर बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किसकी सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश की है। जनसंख्या के अंतर्गत कौन सा आता है, तो मध्य प्रदेश आता है। अगर आपसे पूछे प्रतिशत के मामले में कौन आता है, तो मिजोरम आता है। ठीक है भाई। तो जनजातियों की संख्या दृष्टि के आधार पर हम देख लेते हैं, पहले पर कौन आता है, मध्य प्रदेश अभी बताया, दूसरे पर महाराष्ट्र, थर्ड पर उड़ीसा और फोर्थ पर गुजरात। अगर प्रतिशत की बात बताएं तो अभी मैंने बताया मिजोरम के अंतर्गत 94.5% है। फिर दूसरे पर नागालैंड आता है 88.9%, थर्ड पर मेघालय आता है और फोर्थ पर अरुणाचल प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक जनजाति लक्षद्वीप में है। ठीक है भाई। तो एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लक्षद्वीप में, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो। एक बार हम धार्मिक जनगणना भी देख लेते हैं। तो धार्मिक जनगणना के अनुसार सितंबर 2004 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा पहली बार धर्म के आधार पर क्या है
प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तो इसके अंतर्गत कब हुआ? 2004 के अंतर्गत हुआ। तो देख लेते हैं एक बार धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा है भाई हिंदू कितने हैं? 80.5%। मुस्लिम है 13.4%। ईसाई हैं 2.33%। सिख हैं 1.84%। बौद्ध हैं 0.8% और जैन हैं 0.4%। ये भी क्या आपके आंकड़े याद रख सकते हो। और कब हुआ था? ये 2004 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक के आधार पर साक्षरता दर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आते हैं जैन, कुल 94.1%। पुरुष हैं इसके अंतर्गत साक्षर 97.4%। महिला है 90.6%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैन जो हैं, जैन की जनसंख्या जितनी है वह कुल 94.1% क्या है? साक्षर है। फिर ये आंकड़े क्या है? पुरुष के अलग दिए हैं और महिला के अलग दिए हैं। ईसाई की बात करें 80.3% है भाई। बौद्ध की बात करें 72.7% है। सिख की बात करें 69.4% है। और हिंदू की बात करें 65.1% है। अगर मुस्लिम की बात करें तो 59.1% है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन बनता है भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था। देखिए, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.4%। इसका मतलब क्या है? इसमें सभी धर्म आ जाते हैं, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, कुछ भी हुआ, भारत के अंतर्गत जो भी धर्म रहता है। और जो मैं ये नीचे आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसमें मैंने क्या है, धर्म के अनुसार अलग अलग बताए हैं। ठीक है। अब जैन सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जैन की संख्या ही कम है। क्योंकि जैन टोटल 0.4% है, तो अपने आप सबसे ज़्यादा होंगे। एक सोचने की बात है। बौद्ध की संख्या ही कम है, तो अपने आप सबसे ज़्यादा होंगे। सिख की संख्या ही कम है, तो अपने आप होंगे। ईसाई की संख्या कम है, तो अपने आप होंगे। दिक्कत तो ये है ना कि भाई जो 80.5% है, उसके अनुसार क्या है, हमारी कितनी है? 65.1% है। ये हमारा आंकड़ा हमने ऊपर लेके आना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है? ईसाई का है 1009। दूसरे का है बौद्ध का 953। थर्ड का है जैन का 940। फोर्थ का है मुस्लिम का 936। फिफ्थ का है हिंदू का 931। सिक्स का है सिख का 893। अब इनकी संख्या ही कम है, इसलिए क्या है, ये ऊपर आ गए। अगर धर्म के आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो पहले पर आता है बौद्ध 32.2%। मुस्लिम दूसरे पर 29.2%। जैन थर्ड पर 26% वृद्धि दर है। ये कितनी वृद्धि हो रही है? पहले पर वृद्धि दर किसकी बढ़ रही है? बौद्ध की बढ़ रही है। दूसरे पर किसकी बढ़ रही है? मुस्लिम की बढ़ रही है। थर्ड पर किसकी बढ़ रही है? जैन की बढ़ रही है। हिंदू की क्या है? कम बढ़ रही है। और सिख की क्या है? कम बढ़ रही है। ठीक है। अब वृद्धि दर क्या है? हिंदू की कम हो रही है और संख्या हमारी ज्यादा है। फिर है भाई, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 35 है। और 2001 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद। ये इनकी संख्या कितनी है? 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, अकेले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 10 लाख से नगर ज़्यादा कितने हैं? 7 है भाई। ठीक है। तो ये भी आप क्या है, याद रख सकते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप याद रख लो। अगर नाम याद रखोगे, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। ठीक है भाई। तो ये कुछ फैक्ट हैं, एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जनजातियों वाला एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और एक इस जनजाति वाले का भी आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैं बता चुका था, सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी थी? एमपी की थी। तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश की। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या है, टॉपिक होता है। अगर किसी बच्चे ने और डिटेल से ये टॉपिक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत 2 पार्ट की क्या है वीडियो मिलेगी। उसमें क्या मैंने डिटेल से करवा रखा है। इसमें तो चलो 1 लाइनर करवाए हैं, उसमें तो मैं डिटेल से करवाया है और भी ज़्यादा। वैसे ये भी कम नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप इच्छुक हो तो।
और आपको मैंने प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दिखाए, कौन कौन से आए थे, 4 क्वेश्चन आए। नेक्स्ट में भी क्या आपके क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं भाई, क्योंकि टॉपिक ही ये दिया हुआ है केवीएस के अंतर्गत, तो 5 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे ईवीएस के अंतर्गत। ये टॉपिक किसमें दिया हुआ है, ईवीएस का। जिस बच्चे ने टॉपिक देखने हैं, कौन कौन सी टॉपिक आएंगे, उनकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, जाकर देख सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।